my people, welcome to Motor Reference with Shweta. Before we start the review, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने इनिशियल रिव्यूज़ एंड इनिशियल रोड ट्रिप्स के दौरान एक बात नोटिस की है कि वी एज एन इंडियन आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड, और हम जब भी अपने रोड ट्रिप्स प्लान करते हैं या कहीं जाने के बारे में सोचते भी हैं तो हम हमेशा अपने क्लोज वंस और अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके जाना चाहते हैं। इन कंडीशंस में कार का एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत काम आता है, दैट इज़ दी MPV सेगमेंट, मल्टीपर्पज़ व्हीकल सेगमेंट। उसी सेगमेंट का आज हमारे पास है द न्यू कार इन द टाउन, दैट इज़ द इन्विक्टो बाय मारुति। आज हमारे पास है जेटा प्लस वेरिएंट ऑफ द कार, जिसका हम वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट फेशिया के बारे में। नीचे से शुरुआत करते हैं तो सबसे नीचे यहाँ आपके सिल्वर कलर के स्किड प्लेट्स हैं, जिसके ऊपर एयर डैम्प्स हैं और एक नंबर प्लेट का ब्रैकेट दिया गया है। आइडर साइड पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स के स्ट्रिप दिया हुआ है। बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल्स मिला है, जिसपे आपको नेक्सा वेव का पैटर्न दिया हुआ है, विच इज़ इनकैप्सुलेटेड बाय क्रोम गार्निश। उसके ऊपर भी आपको दो बहुत थिक क्रोम की लाइनिंग्स दी गई हैं, जिसके बीच में बहुत ही प्रोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल सुजुकी का लोगो है। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एयर कर्टन्स हैं, बट दीज आर नॉट एयर कर्टन्स। यह आपका नेक्सा वेव ग्रिल का ही कंटिन्यूएशन है इस साइड में, विच इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक एंट्रैपमेंट। ओवरस्ट्रिपिंग द रेडिएटर ग्रिल राइट एट द स्टार्ट ऑफ द बोनेट, यहाँ आपको बहुत थिक ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक फिनिश में एक क्लैडिंग दी गई है, जो आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ऊपर बोनेट पे दोनों साइड में आपको दो प्रोमिनेंट क्रीजेस नज़र आ रहे होंगे, जो एक्चुअली इसके एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इन्हांस करता है। और यहाँ बीच में दो सटल क्रीजेस नज़र आ रहे होंगे, जो इस कार के ओवरऑल सोफिस्टिकेटेड लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ऊपर आपको दो विंडशील्ड वाइपर्स दिए गए हैं। दीज आर हाइब्रिड वाइपर ब्लेड्स, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आपको दो डुअल नोजल वॉशर्स दिए गए हैं टू क्लीन द फ्रंट विंडशील्ड्स। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो साइड से ये गाड़ी काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है, बट अगर आप ऊपर नज़र डालें तो यहाँ कोई भी रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं। आई वुड हैव प्रेफर्ड वन, क्योंकि यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी कम होता है इन गाड़ियों में, तो ऊपर रूफ रेल काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। कमिंग टू द पिलर्स, सो वी हैव 4 पिलर्स A, B, C एंड D। A और D आपका बॉडी कलर्ड पिलर्स है, एंड B एंड C नॉन पेंटेड ब्लैक कलर्ड है। D पिलर पे आपको पियानो ब्लैक में एक एम्बलिशमेंट मिल जाता है, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फेंडर्स यहाँ पे आपको क्लीन नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद कमिंग टू दी ORVMs, तो इसमें आपको डॉल टोन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs नज़र आते हैं। ORVMs के सेंटर पे आपको LED टर्न इंडिकेटर का एक स्ट्रिप नज़र आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं डोर हैंडल, तो इसमें आपको बॉडी कलर का डोर हैंडल मिल जाता है। बेस पे यहाँ पे आपको नॉन पेंटेड ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग दी गई है, which is not that thick but it gives a very nice look to the car. यहाँ आपको बॉडी कलर में व्हील आर्चेस दिए गए हैं। टायर्स एंड व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको अपोलो के एप्टेरा टायर्स मिलते हैं, जो कि 215/60 R17 सेक्शन के हैं। व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको डॉल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, विच आर प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स, एंड सेंटर में यहाँ आपको स्टड्स दिए गए हैं सराउंडिंग द लोगो ऑफ सुजुकी। फ्रंट में आपको मैक्स पर्सन स्ट्रट सस्पेंशन दिया गया है, एंड रेयर में आपको टॉर्सन बीम सस्पेंशन दिया गया है। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और रेयर में आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। इसमें आपको 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द MPV सेगमेंट। इसका फ्यूल टैंक इसके लेफ्ट साइड में है, जिसकी कैपेसिटी है 52 लीटर्स। इसके रेयर प्रोफाइल पे नज़र डालते हैं तो सबसे ऊपर द रूफ इज रिप्ड इसके एरोडायनामिज्म को बढ़ाने के लिए, और बीच में आपको बॉडी कलर का शार्क फिन एंटीना दिया गया है,
रूफ इज स्लोपिंग बैकवर्ड, जहां आ जाते हैं आपके स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स भी आपको यहाँ बॉडी कलर में दिया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको हाई स्टॉम्प लैम्प नजर आ रहा होगा। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर्स नहीं मिलते हैं विंडशील्ड पे। देन यू हैव अ रेयर विंडशील्ड वाइपर। नीचे यहाँ आपको थिक क्रोम का क्लैडिंग दिया हुआ है, क्रोम इंसर्ट। एंड इसके साइड में आपको नेक्सा के टेल लाइट्स दिए गए हैं, which includes brake light and stop light and also comes with the turn indicators के strip। देन यहाँ आपको 3 बैजिंग नज़र आ रही होगी। बीच में आपको सुजुकी का लोगो नज़र आ रहा है, दैट इज़ इन क्रोम। यहाँ आपको इनविक्टो का बैजिंग दिया गया है। राइट साइड में यहाँ आपको एक हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। एज यू नो इट्स अ स्मार्ट हाइब्रिड कार। एंड ऊपर यहाँ आपको नेक्सा का भी एक छोटा सा बैजिंग दिया गया है ऑन दी रेयर विंडशील्ड। नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ आपको नंबर प्लेट का एक ब्रैकेट दिया गया है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक डाउनवर्ड फेसिंग रेयर कैमरा है। कमिंग टू द बम्पर, तो यहाँ पे आपको नॉन पेंटेड ब्लैक कलर का बम्पर दिया गया है, जहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं ऑन आइडर साइड। और सेम पैटर्न, एयर कर्टन्स जैसा सेम पैटर्न नेक्सा वेव ग्रिल का दोनों तरफ में आपको नजर आ रहा होगा। लेट्स एक्सेस द बूट नाउ। तो यहाँ पे आपको 2 न्यूमेटिक स्ट्रट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं है एंड इसकी बूट कैपेसिटी 239 लीटर्स है, जो कि बहुत कम है। बट इसके बैक सीट्स 50-50 फोल्ड हो जाते हैं, तो काफ़ी बूट स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक बूट लाइट दिया गया है, विच इज़ अ येलो लाइट। और यहाँ ऑल्सो वन थिंग इज़ प्रोवाइडेड, यहाँ आपको एक बेस दिया गया है, जहाँ पे ऑप्शनल हेडरेस्ट रखा हुआ है फॉर द सेंटर पैसेंजर। अगर बीच में कोई बैठ रहा है, सो ही कैन यूज दिस हेडरेस्ट। और इसको आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसे बैक में यहाँ रख सकते हो। कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा गया है। बूट के बेस में यहाँ पर आपको एसेंशियल टूल किट मिलते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ नहीं है, बट ये मिल जाते हैं। स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। ये 16 इंच के स्टील व्हील्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसका 3rd रो है, ये 50-50 स्प्लिट हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ दैट ऑपरेट्स। तो ये जो सीट है 3rd रो, ये इतना रिक्लाइन हो जाती है। तो अगर आपको और कंफर्ट चाहिए तो आप इसको अच्छे से रिक्लाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना बूट स्पेस इन्हांस करना है, तो ऐसा आप पूरा ऊपर करके इस तरह से लेटा सकते हो। सेम गोज फॉर द अदर सीट एंड आपका बूट स्पेस इन्हांस हो जाता है। यहाँ पे आपको ये पुल स्ट्रैप्स दिए हुए हैं टू पुल इट बैक। सेम गोज फॉर द अदर वन, पुल इट बैक एंड योर 3rd रो इज रेडी। ये हुई एक्सटीरियर की बात। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में, बट उससे पहले बात करेंगे की, क्योंकि गाड़ी तो उसी से खुलेगी। तो इसमें आपको ट्रेडिशनल मारुति की से थोड़ा ज़्यादा बड़ा की मिल जाता है, जिसके यहाँ पर आपको लॉकिंग अनलॉकिंग का बटन दिया गया है। बैक में यहाँ पे आपको इंडिगो ब्लू के बैकग्राउंड में सुजुकी का लोगो दिया हुआ है इन क्रोम विथ अ लिटिल क्रोम गार्निश। यहाँ पे आपको इनबिल्ट मोबिलाइजर दिया गया है, विच इज़ देयर इन द कार एज वेल। ऑल्सो टू एक्सेस द फिजिकल की, यहाँ पे आपको एक छोटा सा नॉब दिया हुआ है। व्हेन यू पुल इट टुवर्ड्स यू, द फिजिकल की कम्स आउट, वेरी कन्वीनियंट। और ये लगेगा यहाँ पर। चड़ा! Now let's get inside the car. डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पे आपको शैम्पेन गोल्ड कलर का एक्सेंट दिया गया है डोर ट्रिम पर। यहाँ पे आपको क्रोम में डोर नॉब दिया हुआ है। यहाँ आपके ORVMs एंड विंडो के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ एक हेडलाइट लेवलर का एक स्क्रोलर है। देन नीचे यहाँ आपको बोनेट ओपनिंग एंड टैंक ओपनिंग का बटन दिया गया है।
इसमें आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलता है। इस वेरिएंट में अल्फा प्लस में आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट मिलता है। यहाँ से आप अपनी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से आप अपना बैक रेस्ट अपराइट एंड रिक्लाइन कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी सीट को आगे और पीछे पुश कर सकते हो। सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको इसमें फैब्रिक फिनिश में मिलती है इन जेटा प्लस वेरिएंट, जिसमें आपको यहाँ पे सिंगल स्टिचिंग बीच में नज़र आ रही होंगी। इट्स अ बकेट शेप सीट विथ 2 विंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सो इफ़ समबडी इज़ लिटिल ऑन अ ब्रॉडर साइड तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाउएवर इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है एंड आपको साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया हुआ है। और मैंने अपना की यहाँ रखा है इन द कप होल्डर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द कार। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैज एनलिवन इटसेल्फ। सेंटर में आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन में है एंड इट इज़ एन एनालॉग, वेरी लेजिबल। ये 3 डिस्प्ले विंडोज में डिवाइडेड है। सेंटर वाले डिस्प्ले विंडो में आपको स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होगा इन अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ बीच में आपके MID के कुछ डिस्प्ले हैं जहाँ पे अगर आपका कोई डोर ओपन है तो वो भी नज़र आ रहा है। ऑल्सो आपको फ्यूल रीडिंग दी गई है। इस साइड में आपको ड्राइव मोड्स दिए गए हैं क्योंकि अभी इकोनॉमी रोड पे है तो इकोनॉमी दे रखा है। पार्किंग पे है ये गियर नॉब, सो यहाँ पे पार्किंग दिखा रही है। इस साइड में आपको रेयर की कुछ रीडिंग्स दी गई हैं। ऑल्सो ये जो नीचे आपको ऑडोमीटर का रीडिंग दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब दिया हुआ है। व्हेन यू प्रेस इट तो ये आपको आपके ट्रिप के कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। नाउ कमिंग टू दी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाले डिस्प्ले विंडो में आपको ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, पावर, एको, चार्जिंग एंड ऑफ। बीच में यहाँ पे पार्किंग का MID डिस्प्ले दिया हुआ है बिकॉज द कार इज पार्क्ड। ऊपर यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स का भी डिस्प्ले दिया गया है। कमिंग टू दी राइट साइड में आपको यहाँ पर फ्यूल लेवल डिस्प्ले दिया गया है, टर्न इंडिकेटर है, सीट बेल्ट वार्निंग साइन दिया है। यहाँ पर आपको कूलेंट का लेवल शो कर रहा है। यहाँ ऊपर आपको टाइम एंड हेडलाइट इंडिकेटर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको 8 इंच का ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिश में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है दैट सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले। इसके जो बटन्स हैं, कंट्रोल्स बॉटम पे दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, यहाँ पे होम की, वॉइस कमांड, बैक बटन एंड पावर बटन। ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। हालांकि इस गाड़ी के हिसाब से इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इस वेरिएंट में मिलता है वो एक्चुअली काफ़ी छोटा है, पर समझ नहीं आता बिकॉज ये सब कुछ एक साथ एम्बेडेड है तो ऐसा लगता है इसी का पार्ट है। कमिंग टू दी AC, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटो, फैन ऑन एंड ऑफ, फ्रंट डिफॉगर का कंट्रोल है, AC सर्कुलेट कहाँ से करना है उसका कंट्रोल है, AC बटन। देन यहाँ से आप अपना फ़ैन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, AC ऑन एंड ऑफ। यहाँ से आपको एयरविंड्स का फ्लो कैसे एडजस्ट करना है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। रेयर AC का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर हाई एंड लो जैसे भी है आप एडजस्ट कर सकते हो AC का। सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं जिसके बीच में आपको एक हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। एक AC वेंट आपके राइट साइड में है और एक AC वेंट आपके लेफ्ट साइड में है। नोटिस करने वाली बात ये है कि राइट एंड लेफ्ट साइड के जो AC वेंट्स है उसको बहुत ब्यूटीफुली इंकैप्सुलेट किया है इन्होंने इन शैम्पेन गोल्डन कलर के एक्सेंट में, विच लुक्स वेरी प्रीमियम। The entire central console is encapsulated with this champagne golden color, जो इसके प्रीमियमनेस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, giving this car a very very beautiful look. I personally loved it. इसके डैशबोर्ड पे नज़र डालें तो यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लेदरेट फिनिश है विथ सिंगल स्टिचिंग एंड 1 सिंगल स्ट्रिप ऑफ सिल्वर कलर। बहुत ही प्रीमियम है, नो फ्रिल, वेरी सटल लुकिंग एंड ब्यूटीफुल। नीचे यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स दिया गया है विच हैज़ एडिक्वेट स्पेस। ऊपर आपको यहाँ पे छोटा सा एक कबी स्पेस दिया गया है
to keep your phone and tidbits with ambient lighting which is looking very beautiful. Also यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। इसमें आपको 3 स्पोक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद सुजुकी का लोगो इन क्रोम राइट एट द सेंटर। यहाँ पे आपका हॉर्न है। बॉटम में आपको यहाँ पर एक सिल्वर कलर का इंसर्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है, कॉल पिक, सिलेक्टर नॉब, वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन एंड वॉइस कमांड। राइट साइड में आपके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन है विद MID मोड। पीछे आपको 2 पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड के स्टॉक में आपको फ्रंट विंडशील्ड वाइपर एंड रियर विंडशील्ड वाइपर का कंट्रोल दिया गया है और राइट साइड के स्टॉक में आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट का कंट्रोल दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील्स आपको बोथ टेलीस्कोपिक एंड टिल्टेड एडजस्टमेंट के साथ आता है। लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सेंट्रल कंसोल। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब दिया गया है विद PR and DS मोड्स के साथ। यहाँ पे आपका पार्किंग मोड, ऑटो होल्ड असिस्ट, ड्राइव मोड, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है ऑन द राइट साइड। देन यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है टाइप C एंड USB पोर्ट दिया गया है। देन यहाँ पे यू हैव 2 कप होल्डर्स। ऑल्सो यू हैव एन आर्मरेस्ट जो कि साइड पे ओपन होता है एंड ऑल्सो हैज एडिक्वेट स्पेस। ऑल्सो हैज लेदरेड फिनिश ऑन टॉप, वेरी कन्वीनियंट। इसके डोम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डोम लाइट दिया गया है, दैट्स हाउ यू ऑपरेट दिस। यहाँ पे आपको SOS का एक बटन दिया गया है। कमिंग टू दी वाइजर्स, यू गॉट 2 सन वाइजर्स और दोनों में वैनिटी मिरर्स हैं विद कम्स विद ऑटो ग्लो। आई एम सो हैप्पी, मतलब वैसे तो मेरे चेहरे में चमक ही आ गई इसको देखकर। सो इट कम्स विद वैनिटी मिरर एंड हैज ऑटो ग्लो। जैसे ही आप मिरर को स्लाइड करते हो लाइट जल जाती है। IRVM आपको इसमें मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं इस तरह से। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट। अब आ गए हैं हम इसके सेकेंड रो में जो कि आती है कैप्टन सीट्स के साथ। इसमें नी रूम बहुत अच्छा दिया गया है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। दोनों साइड पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग के स्ट्रिप्स दी गई हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किया हुआ है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ऑल्सो यहाँ पे एक एयर वेंट्स है एंड यहाँ पे आपकी कैबिन लाइटिंग है जो कि एक येलो लाइट है। दोनों ही साइड में ये आपको मिल जाता है। ऑल्सो यू हैव यूटिलिटी हुक्स दोनों साइड पर। सीट के पीछे यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स दिया गया है विच हैज एडिक्वेट स्पेस और यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी हुक दिया हुआ है दोनों ही सीट्स के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आई मीन दीज आर वेरी एसेंशियल, ज़रूरत पड़ती है इनकी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल दिया हुआ है फॉर द सेकेंड रो, जहाँ पे छोटा सा एक डिस्प्ले विंडो है जहाँ पे आपका फैन का स्पीड और AC का स्पीड नज़र आ रहा होगा। नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं फॉर द रेयर पैसेंजर विच आर टाइप C चार्जिंग सॉकेट्स एंड कम्स विद ऑटो ग्लो। ये सेंटर ट्रे इज एक्चुअली फोल्डेबल। इसको आप यहाँ से नीचे से प्रेस करोगे और फोल्ड कर लोगे। अब हम थर्ड रो में जा सकते हैं। हाँ, सो थर्ड रो सभी कारों की तरह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका बैक रेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि रिक्लाइन हो सकता है, सो हम रिक्लाइन करके देखते हैं। परफेक्ट, ओके। अब आपको थोड़ा सा लेग रूम और नी रूम मिल गया है बट इट इज कॉम्प्रोमाइज। आई मीन बड़ा एडल्ट तो यहाँ नहीं बैठ सकता, यू कैन ओनली कीप योर चिल्ड्रन एट द बैक और मे बी समवन हु इज लाइक मी। पीछे भी आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं ऑन आइदर साइड एंड ऑल्सो यू हैव एयर वेंट्स। ये बहुत अच्छी चीज़ की है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके एयर फ्लो अपनी तरफ रख सकते हो। थर्ड रो के पैसेंजर्स का भी ध्यान रखा है मारुति वालों ने। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स प्रोवाइड किए हैं विच इज़ अ रेयर थिंग टू सी। ऑल्सो यहाँ पे छोटा सा कपी स्पेस दिया हुआ है टू कीप योर फोन, वेरी यूजफुल। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अगेन लिटिल थिंग्स बट वेरी यूजफुल। सेंटर में ऊपर थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक डोम लाइट दी गई है विच इज अगेन अ येलो लाइट। ऑल्सो मिडिल के पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक एडिशनल सीट बेल्ट भी दिया हुआ है।
इसका जो सेकंड रो है वो 60-40 रिक्लाइन होती है। अगर आपके थर्ड रो पे कोई पैसेंजर नहीं है तो आप इसको इस तरह से फुली रिक्लाइन करके कंफर्टेबली सो कर जा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, सेकंड रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको विंडो कर्टन्स भी मिलते हैं to experience a comfortable ride during the sunny day on roads. रेयर डोर भी एकदम फ्रंट डोर की तरह है विद शैम्पेन गोल्डन कलर एक्सेंट्स। ऑल्सो आपका जो डोर नॉब है वो क्रोम में है। देन यहाँ पे आपका विंडो का कंट्रोल है, नीचे आपके मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पर आपका एक स्पीकर है। मारुति सुजुकी इन्विक्टो ई-CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब बात करते हैं दी हार्ट ऑफ द कार, दैट इज द इंजन। तो इसमें आपको 1987 सीसी का पेट्रोल स्ट्रोक हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये मैक्सिमम पावर 112 किलोवाट एट 6000 आरपीएम एंड मैक्सिमम टॉर्क 188 न्यूटन मीटर एट 4400 टू 5200 आरपीएम पे जनरेट करती है। मारुति क्लेम करती है कि ये हाइब्रिड कार 23.24 का माइलेज प्रोवाइड करती है ना जबरदस्त बात। मारुति सुजुकी इन्विक्टो के दोनों वेरिएंट एंड एक्स शोरूम प्राइस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू व्यू इट। ऑल्सो इससे कुछ एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू व्यू इट। हमें इस कार के साथ इंटरेक्ट करके बहुत मज़ा आया। मुझे यकीन है कि इस कार में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इसके ओनर को प्लेजेंटली सरप्राइज एंड बहुत ज़्यादा खुश भी रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स अपने ड्रीम कार को ओन कर पाएँ और उस ड्रीम कार में अपने प्रियजनों के साथ कई सारे मेमोरेबल ट्रिप करें और कई हसीन रास्तों को तय करें। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्ते एंड बाय बाय।